नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का राज एक्यूप्रेशर व कपिंग सेंटर चूरू में। आज हम बात कर रहे हैं किसकी कि यदि आपके पाइल्स की दिक्कत हो, मेरे कहने का मतलब है कि जिस किसी को भी पाइल्स की दिक्कत होती है, इसका मतलब होता है कि उसके बैठने या कहने का मतलब हो गया सोने या उसके हम कहते हैं कि उसका असाध्य पीड़ा रहती है, जो क्या होती है कि उसको बार बार दिन में हो चाहे रात में हो उसमें क्या देती है, तकलीफ देती है, जिसे हम जानते हैं कि पाइल्स या मसा की दिक्कत होती है। इसका प्रमुख रीज़न हम जानते हैं कि जब भी क्या होती है, कब्ज होती है। कब्ज का कहने का मतलब होता है कि जिसका समय पर पेट साफ नहीं हो पाता, या हम कह सकते हैं कि स्टूल या मल होता है वो क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो क्या होगी, कब्ज की दिक्कतें रहती है। अब पाइल्स के अंतर्गत हम देखते हैं कि पाइल्स का मतलब हो गया कि आपको जब भी आप कहीं बैठते हो, या इसका मतलब ये हुआ कि आपको कांटे जैसे चुभन या आपको कुछ इस प्रकार की बार बार इरेक्ट, हम कह सकते हैं कि आपको बार बार आपके मनोभाव को क्या करता है, इरेक्ट करता है, जो आप बार बार बता भी नहीं सकते, लेकिन क्या होता है कि बार बार आपके मन में रहता है कि यदि मैं कुछ ऐसा किया तो ये दर्द होगा। अब हम बात करते हैं कि पाइल्स का मतलब ये रीज़न रहता है कि आपको दिनचर्या में या आपको सोने में भी क्या देती है, दिक्कत देती है, जिसका रीज़न मुख्यतः हम जानते हैं कि क्या रहता है कि यदि आपकी कब्ज की शिकायत होती है तो कब्ज के कारण क्या होगा कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास यदि हम बात करते हैं कि एक्यूप्रेशर में और इसमें किस प्रकार के हिसाब से हम इनको देख सकते हैं, तब हम देखते हैं कि पाइल्स की दिक्कत के अंतर्गत हम देखते हैं कि होमरॉइड की बात करते हैं कि यदि पाइल्स या होना या होमरॉइड होना, या हम कह सकते हैं कि अंदर छोटी छोटी गांठें बनना, या सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि अंदर क्या होता है, खून का निकलना। जैसे हम देखते हैं कि हमारे आहार नाल का अंतिम भाग, जिसको हम बोलते हैं कि हेल्दी रेक्टम या एनस का जो भाग होता है, वहाँ पे यहाँ पे क्या होता है कि मल इकट्ठा होता है। जब ये देखते हैं कि हम त्यागते हैं, उस समय क्या होता है कि मसल से यहाँ पे हमारी जो संवेदी पेशियाँ होती हैं उनके द्वारा इनको मल को त्याग किया जाता है। जब होमरॉइड की शिकायत हो जाती है, तब अंदर वाला जो आहार नाल का पार्ट होता है, या हम कह सकते हैं कि एनस का जो भाग होता है, वो क्या होता है कि कुछ भागों में रक्त स्राव या वो फूल जाती है गांठों के रूप में, तो वो क्या होती है कि मल त्याग के समय शरीर में क्या देती है, पीड़ा देती है, या हम कह सकते हैं कि वहाँ पे मल त्याग के समय क्या होता है कि दर्द होता है या रक्त स्राव की बात होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये हेमोरॉइड होगी, ये क्या होगी, प्रोलैप्स। प्रोलैप्स मतलब बाहर आने लग गई है, जो आपको क्या दे रही है, समस्या या दिक्कत दे रही है। इसका आजकल आधुनिक रूप में हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट के अनुसार सर्जरी में भी हम देखते हैं कि इन हेमोरॉइड को क्या करते हैं कि लेजर के द्वारा इनको हम कह सकते हैं कि जला दिया जाता है, या इनको क्या कर दिया जाता है, कठोर कर दिया जाता है, ताकि मल त्याग के समय ये क्या नहीं दे, आपको दिक्कत नहीं दे। ये हो गया हमारा सर्जरी का ट्रीटमेंट के अनुसार हम बात करें तो। अब हम बात करते हैं कि यदि सामान्य रूप से हम यदि होमरॉइड की या इनकी डायग्नोसिस करने की बात करें कि भी जो आपके पाइल्स या किसी के पाइल्स की दिक्कत है, तो वो आपको कहाँ पे देगी, तो एक्यूप्रेशर के अनुसार आपको पाइल्स में आप जब देखते हो तो आप अंगूठे की साइड से पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली के दूसरा जॉइंट होता है, इसका मतलब है कि ये वाला भाग, इधर साइड वाला भाग, कौन सी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी अंगुली के साइड वाला भाग। मेरे कहने का मतलब हो गया कि मैं यदि मेरा हाथ ये करता हूँ, इसका मतलब है कि पहली छोड़ दो, दूसरी छोड़ दो, ये जो तीसरी अंगुली होगी इसका ये भाग वाला भाग हो गया। ये आपको इधर वाले, मेरे शरीर के इधर वाले एनएस की स्ट्रक्चर को बताता है। जब आप यदि इसको दबाते हो तो यहाँ पे आपको असाध्य रोग, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगी, पीड़ा बहुत जल्दी या तेज पीड़ा या दर्द अनुभव होता है। इसी अनुसार यदि हम देखें कि एक आदमी इसको डायग्नोसिस करना चाहें तो 1, 2 और 3, इस वाला नीचे वाला भाग होता है, जो सफ़ेद भाग होता है हमारा इधर वाला, ये आपको पाइल्स के अंदर के भाग की सूचना देगा, इस साइड के हाथ वाले। और जब हम बात करते हैं कि यही हाथ जब हम इसको राइट हैंड को इस प्रकार लेते हैं, इसका मतलब हो गया कि आपके इधर वाली जो साइड होगी, ये साइड, ये आपको बाहर यदि कोई आपके एनएस में दिक्कत है, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पे बाहर की तरफ यदि कोई हेमोरॉइड की दिक्कत है, तो आपके काले वाले भाग की सूचना को देगा। इसका मतलब हो गया कि जब आप अंगुली को इस प्रकार देखते हो तो आपका एक ब्लैक वाला भाग मिलता है और एक रेड वाला भाग मिलता है।
इस भाग के अंतर्गत आप यदि देखना, यदि आप दबा करके देखते हो, मतलब ये आपका क्या हो गया, जॉइंट हो गया, पहला जॉइंट। इस जॉइंट के ऊपर आप जब दबा के देखते हो तो ये आपका हम कह सकते हैं कि ब्लैक वाला पार्ट रहता है आधी अंगुली का, और ये आपका सफ़ेद वाला पार्ट रहता है। तो इस पे यदि हम डायग्नोसिस के तौर पर यदि देखना चाहें, इसका मतलब हो गया कि ये आपको उस गुद्दा के बाहर वाले भाग को बताएगा, और इधर वाला जो पार्ट होगा वो आपके गुद्दा के या एनएस के अंदर वाले हेमरोइड, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पे त्वचा फूली हुई है या गांठ बनी है या रक्त स्राव हो रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी देता है। आपको अंगुली नहीं भूलनी है कि यहाँ पे आपको डेली या प्रतिदिन खाना खाने के बाद आपको 1 घंटे तक हम कह सकते हैं कि प्रेशर नहीं देना है। उसके बाद आप कभी भी सुबह शाम जब भी आप देना चाहो तो आप इसके ऊपर क्या लगा सकते हो, जोर, या हम कह सकते हैं कि इसकी आप क्या कर सकते हो, इस जगह की आप मालिश करोगे या मसाज करोगे तो आपको पाइल्स और हेमोरॉइड में हम कह सकते हैं कि पाइल्स में आपको लाभ मिलेगा। ये तो होगी हमारी एक्यूप्रेशर या दबाने वाली विधि के अंतर्गत आप हेमोरॉइड का या हम कह सकते हैं पाइल्स का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो। इसी के साथ हम बात करते हैं कि यदि आप टीसीएम या सुजोग या मैग्नेट थेरेपी के अंतर्गत इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो इसके अंतर्गत हम 2 बात और लेते हैं। कौन सी? एक हम लेते हैं कलर चिकित्सा। कलर चिकित्सा के अंतर्गत हम कलर का यूज करते हैं कि ऐसी कौन सी जगह पर हम कलर का यूज करें कि ताकि हमारे जो पाइल्स की दिक्कत है उसमें क्या हो, हमें आराम मिले। आराम मिलना या सुधार होने करके बात करते हैं तो आपको जो मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया वहाँ पे आपको कलर का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको कलर का इस्तेमाल करने के लिए आपको 2 जगह होती है। कौन सी? एक आपका यदि देखते हो कि यहाँ पे एनएस का पार्ट आता है, इस कलर को आपको क्या करना है, ब्लैक करना है। और दूसरा आप जब देखते हो कि सुजोग के अनुसार आपका CV1 पॉइंट नहीं, जो GV1 पॉइंट आता है वो इन दोनों अंगुलियों के मध्य में आता है, मतलब कि आपको यहाँ पे क्या करना है, काला रंग लगाना है। यहाँ पे कौन सा हो गया, काला रंग। यहाँ पे भी कौन सा हो गया, काला रंग हो गया। कौन सा हो गया, काला रंग की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, काला रंग का यूज करोगे। तो ये हो गई हमारी, यदि हम बात करते हैं कि ये एक्यूप्रेशर, और इसके बाद आप कलर का यूज कर सकते हो दोनों हाथों में, और इसी जगह आप पैरों में भी यूज कर सकते हो। तो हम कलर चिकित्सा के द्वारा भी आपको हम कह सकते हैं कि आपको पाइल्स में आराम मिलेगा। साथ ही यदि हम बात करते हैं कि इसको यदि हम मैग्नेट थेरेपी या हम कह सकते हैं कि चुंबकीय चिकित्सा के अंतर्गत ले जाते हैं, तब आपको यूज करना है क्या, कि यदि आपको पाइल्स की दिक्कत हो तो आपको यूज करना है चक्रा मैग्नेट। चक्रा मैग्नेट के अंतर्गत हम देखते हैं कि चक्रा मैग्नेट के अंतर्गत हम देखें चुंबकीय चिकित्सा में तो आपको चक्रा मैग्नेट यहाँ पे एक यूज करनी है, और एक दूसरी चक्रा मैग्नेट आपको कहाँ पे यूज करनी है, जहाँ पे आपने काला रंग यूज किया है वहाँ पे आपको चक्रा मैग्नेट यूज करनी है, इस कोने के ऊपर। अब बात ये रहती है कि यहाँ पे चक्रा मैग्नेट के द्वारा सेडेट करना है या टोन करना है, तो हम कहेंगे कि इन 2 जगह पर आपको क्या करना है, सेडेशन करना है। चक्रा मैग्नेट का क्या करना है, सेडेशन करना है। सेडेशन का मतलब कि यहाँ की एनर्जी या ऊर्जा को आपको क्या करना है, घटाना है। इन ऊर्जा को घटाने के लिए सेडेशन का पैटर्न ये होता है कि जब भी आप देखते हो कि सेडेशन की बात करते हैं दोनों हाथों में इसी जगह पर, तब हम बात करते हैं कि सेडेशन का मतलब होगा कि आपकी जो चक्रा मैग्नेट होगा उसका जो पीला कलर होगा वो आपको ऊपर बीच में दिखाई देगा। कहने का मतलब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि ये आपको पीला कलर क्या दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। और इसके बाद जो बाहर वाला जो सर्किल होगा सफ़ेद, वो आपको क्या दिखाई देगा, सफ़ेद दिखाई देगा। अब इसका मतलब है कि चक्रा मैग्नेट के द्वारा मैंने इसका क्या किया है, सेडेशन किया है पाइल्स या एनएस के भाग को। जब हम इस भाग की बात करते हैं तो इसी फोटो के अंतर्गत हम लेना चाहें तो आप वापस देखिए कि यहाँ पे आपको चक्रा मैग्नेट के द्वारा सेडेशन करना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका मतलब हुआ कि आपको बाहर वाला यदि हम बात करते हैं तो बाहर का क्या रखना है, आपको सफ़ेद रखना है। ये कौन सा हिस्सा हो गया, ये सफ़ेद हिस्सा हो गया। और बीच वाला आपको क्या दिखाई देगा, मैंने बात की थी कि सेडेशन के अनुसार आपको क्या दिखाई देगा, पीला रंग दिखाई देगा। जो बीच वाली छोटी मैग्नेट होती है उसका आपको पीला रंग दिखाई देगा। दोनों हाथों में इसका प्रयोग करना है। तो हम बात करते हैं कि एक्यूप्रेशर के अनुसार अंगुली
ये जगह है उसको दबाना है। कलर थेरेपी के अनुसार इन दो जगह पर आपको एक जगह और दूसरी जगह पर काला रंग लगाना है। चक्रा या हम कह सकते हैं चक्रा मैग्नेट या मैग्नेट थेरेपी के अनुसार हमें यहाँ पे दोनों हाथों में क्या करना है, इस जगह और इस जगह चक्रा मैग्नेट से सेडेशन करना है। यदि हम जानते हैं कि आपको यदि कब्ज की शिकायत बनी रहती है, इसका मतलब है कि आपके पेट में पानी की हम कह सकते हैं कि कमी रहती है और आप सुबह यदि देखते हो कि आपका मोशन नहीं बनता, इसके लिए आपका बेस्ट तरीका ये होता है कि आपकी जो ठुड्डी होती है उसका जो मध्य बिंदु होता है, यहाँ पे हमारा चेहरे की हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सोलॉजी के अनुसार हमारा एनस का पार्ट होता है, इसको आप दबाने के लिए यहाँ से क्या करो कि आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप सुबह सुबह क्या करोगे, दबाओगे और आप क्या करोगे, उकड़े बैठ के रहोगे और पानी पियोगे तो आपका मोशन आराम से बनेगा या कब्जी की शिकायत आपको नहीं होगी। अब इसी के साथ हम बात करते हैं कि आगे कि मसा या पाइल्स या हम कह सकते हैं कि हेमोरॉइड की दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रह सकते हैं। यदि आपको इन जगहों पर यहाँ पे इन जगह पर यदि आपको दिक्कत है, यदि आपको अंगुलियों में दर्द होता है, इसका मतलब है कि आपको पाइल्स होने की संभावना बढ़ रही है। यदि आपके पाइल्स यदि आपको डायग्नोसिस भी करना है तो भी आप इस जगह से इस होने वाले रोग के बारे में भी आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पाइल्स या मसे की दिक्कत के साथ साथ हम कई बार ये देखते हैं कि लगभग क्या होता है कि एनस का भाग क्या आने लग जाता है, बाहर आने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टल प्रोलेस या कांच का बाहर निकलना। रेक्टल प्रोलेस का मतलब होता है कि हमारी जो आहार नाल या गुद्दे का जो भाग है वो हमारा नॉर्मली क्या रहता है, शरीर के अंदर रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ज़्यादा कब्ज रहने की वजह से या मल ज़्यादा टाइट होने की वजह से क्या होगा कि ये भाग या आहार नाल का भाग या गुद्दे का भाग क्या हो जाता है, उस मल के साथ बाहर निकलने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टल प्रोलेस या हम बोलते हैं कांच का बाहर निकलना। इसका रीज़न हम जानते हैं कि यदि जिनके ज़्यादा कब्ज या जो पाइल्स की दिक्कत होती है तो उनके साथ ये प्रॉब्लम और स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए मैंने ये सोचा कि इस बात को भी आपको साथ बताया जाए। यदि आपको यह प्रॉब्लम और लगती है या होती है तो इसके लिए आप एक्यूप्रेशर की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कलर चिकित्सा की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हमें क्या करना है कि CV8 हमारी नाभि का पोर्शन होता है। कौन सी होती है, हमारी नाभि होती है। नाभि के बाहर यदि हम बात करते हैं कि नाभि के बाहर या नाभि के बाहर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ऊपर हो रही है, यहाँ पे हमें किस कलर का यूज़ करना है कि नाभि के चारों ओर प्लस नाभि के अंदर की बात करते हैं तो हमें भूरा या ब्राउन कलर की बात करते हैं तो हमें कौन सा कलर यूज़ करना है, भूरा रंग यूज़ करना है। मैंने जो अभी कलर यूज़ किया है वो शायद भूरा ही है, लेकिन भूरा या ब्राउन कलर का यूज़ होता है यहाँ पे कौन से CV8 पर। इसका यूज़ आप TCM करते हो तो नाभि के ऊपर आप देखते हो कि CV8 का भाग हमारा नाभि का पोर्शन होता है। यहाँ पे आपको कौन सा कलर, ब्राउन या भूरा रंग का क्या करना है, यूज़ लेना है, जो आप हमेशा लगा के रखोगे तो आपके रेक्टल प्रोलेस की जो दिक्कत है या जो कांच बाहर निकलती है उसमें आपको आराम जल्दी ही मिलेगा। इसका मतलब कि हमारी जो नाभि चक्रा होती है वो आपके शरीर को होल्ड करने की क्या देती है, भूरा रंग लगाते ही आपको क्षमता देगी। कहने का मतलब कि यदि हम बात करें कि हमारा ऊपर डायफ्राम और निचला डायफ्राम होता है, निचले डायफ्राम में यदि कमजोरी आ जाती है, मतलब हमारे जो पेट की आंतें होती हैं वो नीचे की तरफ धंसने लग जाती है, तो हम बोलते हैं कि शरीर को नीचे की तरफ धकेलना या लग जाना, इसी वजह से क्या होता है, प्रोलैप्स ऑफ एनस होता है, या हम कह सकते हैं कि ये दिक्कत ओवरी या उस वेजाइना में भी आती है, तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। कौन सा, ब्राउन कलर ऑन हम कह सकते हैं कि नाभि के ऊपर। इसका उपयोग यदि आप ब्राउन कलर का TCM के अनुसार या हम कह सकते हैं कि सुजोक को TCM को सुजोक के अनुसार जब देखते हैं तो हमारी यही पॉइंट ब्राउन CV8 होता है, वो हमें कहाँ मिलता है, हथेली में मिलता है। हथेली के अनुसार हम यदि आधे हाथ को 1, 2 और 3 इस हाथ से यदि हम सीधी रेखा खींचते हैं बीच वाली, इसका मतलब मैंने आधा हाथ जो काट रखा है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे CV4 होता है और यहाँ पे कौन सा होता है, CV8 होता है। इसको हम हाथ पे देखें कि दोनों हाथों में किस प्रकार मिलेगा, तो इसमें हमारे पास देखने के लिए बात यहाँ पे आती है कि यदि हम
यहाँ से एक सीधी लाइन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं हथेली के बीचों बीच। जब हमें ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, इसकी लोकेशन के अनुसार हम देखते हैं कि पहली जो हमारी हम कह सकते हैं कि रेखा टाइप आती है, इससे हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें CV4 मिलता है। नाभि वाली बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि यहाँ से जो हथेली मुड़ती है और थोड़ा सा नीचे की बात करते हैं तो हमें ये कौन सा पॉइंट मिलता है, ये हमें मिलता है CV8। कौन सा मिलता है, CV8। तो दोनों हाथों में आप यहाँ पे भी क्या लगा सकते हो, भूरा रंग लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसके आधार पर यदि हम बात करना चाहिए कि हमें ज़्यादातर कौन सी या पाइल्स या इनके लिए हम बात करना चाहिए कि हमें क्या चीज़ यूज लेनी चाहिए। पहली बात ये है कि आपको खाना या इस तरीके से खाना चाहिए, खाने का प्रकार ऐसा होना चाहिए कि जिसमें क्या हो, लिक्विड ज़्यादा हो, कहने का मतलब कि पानी की मात्रा ज़्यादा हो, ताकि आपके छोटी आंत या हम कह सकते हैं कि पेट में पानी की कमी ना हो। कहने का मतलब कि बड़ी आंत के अंतर्गत आपके मल में से पानी का ज़्यादा शरीर में अवशोषण ना हो तो आपका मल क्या रहेगा, हम कहेंगे कि गाढ़ा नहीं होकर के पतला रहेगा, तो आपको पाइल्स की दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात यदि हम करते हैं तो अगली बात जब हम करते हैं, इसका मतलब हुआ कि पाइल्स के लिए या हमें कोई दिक्कत लगती है, इसका मतलब कि आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट इस पे आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो आप देखते हो कि दोनों हाथों में इस साइड हो गया और इसमें इस साइड हो गया, इसको आपको मसाज करते रहना है। एक्यूप्रेशर का आपको इतना याद रखना है कि खाने के बाद 1 घंटे तक नहीं करना है, बाकी आप कभी भी कर सकते हो, अपने हाथ से दबा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको कलर चिकित्सा और चुंबकीय चिकित्सा के अंतर्गत जो मैग्नेट भी बताई है, यदि आपको प्रॉब्लम लगती है। और इसके साथ यदि बात करते हैं कि यदि रेक्टल का प्रोलस भी है तो आपको क्या करना है, CV8 जो टीसे मेरिडियन के अनुसार नाभि के ऊपर है और सुजोग के अनुसार अपनी हथेली के बीचों बीच आता है, इसका मतलब है यहाँ पे आपको ब्राउन कलर का यूज करना है। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, मेरी दी गई जानकारी आप लोगों के ज़रूर काम में आएगी, इसका आप प्रयोग करके ज़रूर देखें। साथ ही इस चीज़ों को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ज़रूर छोड़ें। धन्यवाद सभी को।